माता स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम 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 प्रणम्यम। बोल माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा माते की। इस पवित्र दिव्य धाम से आज वर्ष के प्रथम दिवस पर अपने समस्त चेतनांशों, शिष्यों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं सहित विश्व जनमानस को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। नया वर्ष आज विश्व में सभी जगह अपने अपने स्तर से मनाया जाता है। हम नवरात्रि पर्व पर ही चैत्र नवरात्रि जब प्रारंभ होती है तो माता भक्ति आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की आराधना भक्ति को साथ लेकर के हम नए वर्ष में प्रवेश करते हैं। हमारा सनातन धर्म का जो भी विधान है, जो भी व्यवस्था है, हर जगह वो धर्म से जुड़ी हुई है, प्रकृति सत्ता से जुड़ी हुई है। प्रकृति जिस समय एक नया परिवर्तन ले रही होती है, नया कलेवर ले रही होती है, पतझड़ आज के इसके बाद एक नए नए जहाँ पुष्प निकलते हैं, जहाँ बोरें निकलना प्रारंभ हो जाती हैं, प्रकृति में एक नवीनता परिवर्तन लिए होती है। फसलें नवीन परिवर्तन लेकर के आकर सामने खड़ी रहती हैं। किसानों के घरों में भी खुशियां सामने नजर आती हैं। एक वातावरण हमें चेतनता प्रदान करता है। मौसम भी एक सामान्य अवस्था को ले चुका होता है। उस चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन से हम नए वर्ष का प्रारंभ करते हैं। उस दिन भी हम नया वर्ष पूर्णता के साथ मनाते हैं और चैत्र नवरात्र को साधना पर्व के रूप में हिंदू समाज में, जो हिंदू समाज का जनमानस है, वो चैत्र नवरात्र को माता भक्ति की आराधना करता हुआ नए वर्ष में प्रवेश करता है। हम इस दिन को भी महत्वपूर्ण दिन मानते हैं क्योंकि कैलेंडर वर्ष के आधार पर भी जो एक व्यवस्था चल रही होती है, जिसमें एक अधिकांश जनमानस एक विचारधारा को लेकर के नया वर्ष मनाता है, हम उसको भी नए वर्ष के रूप में मान करके चलते हैं। मगर हमारा विधान एक अलग है। नए वर्ष को हम किस तरह मनाते हैं, दूसरे किस तरह मनाते हैं, हम उस प्रवाह में हमें नहीं जाना। हमें इस नए वर्ष को भी आध्यात्मिक वातावरण में लेकर के प्रवेश करना है। इसलिए भक्ति मानव कल्याण संगठन और समाज के जितने लोग हैं उनको हर जगह यही प्रेरणा दी जाती है कि नए वर्ष को आप माता भक्ति आदि शक्ति जगदम्बा की आराधना भक्ति के साथ प्रवेश करें। इसलिए भक्ति मानव कल्याण संगठन के लाखों लाख स्वयंसेवी कार्यकर्ता दुर्गा चालीसा के 24 घंटे के पाठ, 5 घंटे के पाठ, इन अनुष्ठानों को लेकर के नवीन वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। नवीन वर्ष पर मैं अपने समस्त शिष्यों को, माँ के भक्तों को, देशवासियों को और इस भक्ति मानव कल्याण संगठन के व्यापक परिवार को, विश्व जनमानस को अपना पूर्ण आशीर्वाद माता भक्ति आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की कृपा को लेते हुए प्रदान करता हूँ कि माता भक्ति आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा विश्व जनमानस को एक नई चेतना, एक नई ऊर्जा प्रदान करे। माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की कृपा से मानव समाज धर्म, धैर्य और पुरुषार्थ को धारण करता हुआ सुख, शांति, समृद्धि का जीवन जीता हुआ नशे मान से मुक्त, चरित्रवान, चेतनावान बन करके धर्म, राष्ट्र, मानवता की सेवा में सतत आगे बढ़ता चला जाए। हमारा देश परिवर्तन के काल में चक्र से गुजर रहा है। समाज में परिवर्तन आ रहा है। एक नवीन आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार समाज में देखने को मिल रहा है। सनातन धर्म में उसे सहज भाव से देखा जा सकता है कि एक परिवर्तन का चक्र व्यापक स्वरूप धारण कर रहा है, जहां समाज के बाह्य क्रमों में भी देख सकते हैं, आध्यात्मिक वातावरण में देख सकते हैं, जनमानस का अध्ययन करके देख सकते हैं कि लोगों के अंदर पुनः एक बार वह जागरण हो रहा है, जहां लोगों के लिए सत्य धर्म पर बढ़ने के लिए एक ललक पैदा हो रही है। युवा वर्ग का समाज भी कहीं न कहीं साधना आराधना के पथ पर बढ़ने के लिए सतत अग्रसर हो रहा है। हमें किस रूप में आगे समाज को ले जाना, यह हमारा दायित्व है। हम सौभाग्यशाली हैं कि इस काल में हमें जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं समाज के सभी वर्गों का आह्वान करता हूं, एक एक क्षण हमारे लिए महत्वपूर्ण। हमारे लिए तो 365 दिन ही नवीन दिन है। हर दिन को हमें सदुपयोग करना है। मगर कोई दिन विशेष कर व्यापक रूप से मनाया जाता है, उसे हम अपने अंदर और उसको आत्मसात करके उसको और ऊर्जावान बना लेना है। हमें प्रयास करना है कि इस दिन पर हम विचार करें कि हमने पिछला वर्ष कैसा गुजारा, क्या हमने एक वर्ष पिछला गुजर गया उसका हमने सदुपयोग किया है
और अगर उसके सदुपयोग करने में किसी प्रकार की न्यूनता रह गई है तो हम आज के दिन संकल्प लें, माता भक्ति आदि शक्ति जगन्नी जगदम्बा का स्मरण चिंतन करते हुए उनका आशीर्वाद लेते हुए कि वह न्यूनता वह गलती आगे आने वाले वर्ष में हमसे नहीं होगी। हम समाज में और ऊर्जावान बन करके और चेतनावान बन करके एक एक पल का सदुपयोग करेंगे। यह सुनहरा सौभाग्य हमारे हाथों में है। कर्म की पूंजी बटोरने का सौभाग्य हमारे हाथों में है। हमें कैसा जीवन जीना है यह हमारे ऊपर है। दूसरा कैसा जीवन जी रहा है उस पर हमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हमें चेतनावान बन करके माता भक्ति आदि शक्ति जगन्नी जगदम्बा की आराधना भक्ति करते हुए समाज में एक परिवर्तन डालने के लिए कार्य करना है। भक्ति मानव कल्याण संगठन से जुड़े हुए समस्त शिष्यों का मैं हर पल आह्वान करता हूं कि आओ इस सुनहरे सौभाग्य को दोनों हाथों से लूटने का प्रयास करो। समय एक पल भी व्यर्थ मत नष्ट करो। कलिकाल है, लाभ हानि जीवन मरण से परे एक बार उठ खड़े हो, एक बार संकल्प शक्ति के साथ खड़े हो कि मुझे इस जीवन का सदुपयोग करना है। मानव जीवन दुर्लभ है, जिसे देवताओं के लिए दुर्लभ कहा गया है, वह हमें मानव जीवन प्राप्त हुआ है और मानव जीवन प्राप्त करके हम एक एक क्षण एक एक पल का उपयोग करें। यह नया वर्ष हमारे जीवन के लिए सार्थक बन जाए। हमें समाज सेवा की तरफ भी बढ़ना है, आत्म कल्याण की दिशा में भी बढ़ना है। आत्म कल्याण और जन कल्याण हमारी मूल भावना है, हमारी मूल चेतना है। हमें माता आदि शक्ति जगन्नी जगदम्बा पर निष्ठा विश्वास समर्पण की पराकाष्ठा की हमारे अंदर भक्ति होनी चाहिए। उस प्रबल भक्त को लेकर के, प्रचंड भक्त को लेकर के, प्रचंड पुरुषार्थ के साथ प्रचंड कर्म करते हुए हमें समाज में एक नवीन परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। आज सहज भाव से जीवन जीने का वक्त नहीं है। यह वह समय नहीं है जब कोई संधि काल का समय होता है, परिवर्तन काल का समय होता है, तो असुरी शक्तियां भी बड़ा व्यापक स्वरूप अपना दिखाती है। जगह जगह पर असंतुलन होगा, समाज का विपरीत पतन भी तीव्र गति से हो रहा होगा। अगर उस विपरीत प्रवाह को हमें रोकना है तो हमारे अंदर का आत्मबल हमें जगाना ही होगा। हमें अपने अंदर की चेतना शक्ति को प्रभावक बनाना ही होगा। और यदि हम आत्मबल को जगाने में सफल हो गए तो उस आत्मबल के माध्यम से हम असंभव को भी संभव करने में सफल हो जाएंगे। आवश्यकता है हमारे अंदर वह अटूट निष्ठा हो, वह विश्वास हो अपने सनातन धर्म पर, अपने ऋषियों मुनियों के गौरवशाली इतिहास पर कि उन्होंने हर असंभव को संभव करके अपने आत्मसत्य के बल पर दिखाया। आज हमारे सामने भी वह सुनहरा सौभाग्य है। हमें कुछ करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि आज के काल में, आज की परिस्थितियों में हमें परम सत्ता माध्यम बना रही है, समाज को परम सत्ता माध्यम बना रही है। और अगर हमें माध्यम बना रही है तो माँ की हमारी सबसे बड़ी भक्ति यही है कि हम माँ की कसौटी पर खड़े उतरे, गुरु सत्ता की कसौटी पर खड़े उतरे। हम जो कर सकते हैं, जो करने के लिए परम सत्ता ने हमें माध्यम बनाया है, जो करने के लिए गुरु सत्ता ने आपको माध्यम बनाया है, वह कार्य करने में नंबर 1 बन करके खड़े हो। हमारे अंदर वह प्रबल इच्छा शक्ति होनी चाहिए। लाभ हानि जीवन बढ़ेंगे, चक्र तो चलते ही रहेंगे। जीवन जीने के लिए अनेकों जन्म मिल जाएंगे, मगर इस जीवन का सौभाग्य जो आपको प्राप्त हो रहा है वह सौभाग्य बार बार नहीं प्राप्त हो सकेगा। हमें कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति हमारे अंदर व्यापक रूप से पैदा होनी चाहिए और वह हम नित्य साधना के माध्यम से पैदा कर सकेंगे। समाज की परिस्थितियों का आंकलन करके पैदा कर सकेंगे कि आज समाज का पतन किस तीव्र गति से होता चला जा रहा है। क्या उस पतन के प्रवाह में हम भी अपने आप को डाल दें? अगर हम लग रहा है कि नहीं वह गलत है तो हमें अपने आप को ही नहीं रोकना, हमें अपने आप को रोकने के साथ ही भटक रहे उस समाज को भी रोकना है, पतन की दिशा में जा रहे उस समाज को भी रोकना है। क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए अगर हम कुछ दे सकते हैं तो उस पतन को रोकने में अगर हम सफल हो गए तो आगे आने वाली पीढ़ी सत्य धर्म के पथ पर सतत बढ़ती चली जाएगी। अतः एक बार ठोस निर्णय, एक एक पल का सदुपयोग करना चाहिए। हम नए वर्ष से उसका प्रारंभ कर दें, इसी दिन से उसका प्रारंभ कर दें और एक नवी चेतना को लेकर के जो बीत गया वर्ष हमारे हाथ से जा चुका है, यह वर्ष हमारे सामने है। हम एक संकल्प लें कि 365 दिन का हम सदुपयोग करेंगे, नित्य प्रति अपना आंकलन करेंगे, एक प्रबल इच्छा शक्ति लेकर के। समस्याएं तो सभी के साथ जीवन में खड़ी हुई हैं, किसी की पारिवारिक समस्याएं हैं, किसी की सामाजिक समस्याएं हैं, मगर उन सामाजिक समस्याओं से ऊपर उठ खड़े हो, अपने अंदर एक त्याग वैराग्य, समाज के बीच रहते हुए एक वैरागियों का जीवन जियो, त्यागियों का जीवन जियो, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की क्षमता अपने अंदर पैदा करो। तभी आपकी कोशिकाएं सतोगुणी कोशिकाएं चैतन्य होंगी। जब तक वह प्रबल इच्छा शक्ति आपके अंदर नहीं होगी तो केवल सोचने मात्र से कुछ कार्य नहीं होगा। प्रबल इच्छा शक्ति पैदा करो और उसे कर्म में परिणत करना प्रारंभ कर दो। जहां से, जिस जगह से तुम जनहित में जो कार्य कर सकते हो, माता आदि शक्ति जगन्नी जगदम्बा की आराधना करते हुए धर्म राष्ट्र मानवता की सेवा के लिए तुम जो कार्य कर सकते हो, दिन रात पूर्णत्व के साथ उस पथ पर बढ़ चलो। भक्ति मानव कल्याण संगठन ने आपको एक धरातल दिया है। यहां से तीनों धाराएं,
यह पवित्र सिद्धाश्रम का तीर्थ स्थल पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम भक्ति मानव कल्याण संगठन भारतीय सच चेतना पार्टी तीनों धाराओं ने समाज में एक नवीन चेतना को प्रदान करने के लिए एक सशक्त धरातल दिया है, क्योंकि हर मनुष्य के सिर्फ और सिर्फ 3 कर्तव्य हैं। धर्म की सेवा करना, राष्ट्र की सेवा करना और मानवता की सेवा करना। इसके बाहर कोई भी कर्तव्य नहीं है। और तीनों कर्तव्यों को पालन करने के लिए यहां से 3 धाराओं का गठन किया गया है। हम लाभ हानि से परे इन तीनों धाराओं के माध्यम से समाज में नवीन चेतना का संचार कर रहे हैं, और उसी का परिणाम है आज करोड़ों करोड़ों लोगं में एक नवीन परिवर्तन आता चला जा रहा है। नवीन चेतना का संचार हो रहा है। जो अपने आप को निष्क्रिय निसहाय मान चुके थे, जो सोचते थे अब हमारे जीवन में कुछ नहीं बचा, आज वे अपने जीवन को भी संवार रहे हैं और समाज के दूसरों के जीवनों को भी संवार करके उन्हें भी चेतना प्रदान कर रहे हैं। आपके अंदर अलौकिक क्षमता भरी हुई है। मेरे शिष्यों के अंदर माता आदि शक्ति जगदम्बा की कृपा से एक नवीन चेतना का संचार में सतत नजर आता है, जो देखता हूं हर पल आपके जीवन में एक परिवर्तन आ रहा है। उस परिवर्तन को सतत परिवर्तन करते हुए सतत और उच्चता की ओर बढ़ते रहो, अपनी आत्मोन्नति की दिशा में बढ़ते रहो। ऊर्ध्व रेता बनो, अपनी चेतना को जगाओ और चेतना को जगा करके उस कर्म पथ पर बढ़ चलो जो हमारे ऋषियों मुनियों ने हमें प्रदान किया है। हमें गौरवान्वित होना चाहिए। इतनी महान संस्कृति के हम संवाहक हैं, और उस जगह पर खड़े होकर के हम अपने आप पर, हमें किसी दूसरे से अपने नंबर नहीं प्राप्त करने, हम स्वयं अपना आंकलन करें कि मैं क्या कर रहा हूं। और जब आपकी अंतरात्मा आपको संतोष देने लगे, आपको एहसास होने लगे कि हाँ मैं गलत रास्ते से बिल्कुल हटा हुआ हूं, मैं आज सच्चाई ईमानदारी के रास्ते में चल रहा हूं, मैं अपना आत्म कल्याण कर रहा हूं और जन कल्याण कार्य भी कर रहा हूं, उसी से आपको शांति की अनुभूति होगी। क्योंकि असली शांति तो हमारी चेतना में जाकर के है। अचेतन व्यक्ति कभी भी शांति की अनुभूति नहीं कर सकता। अतः अपने आप को चेतनावान बनाओ, एक एक पल का सदुपयोग करो। आपके अंदर वह सब सामर्थ्य भरी हुई है। उस सामर्थ्य को हमें सतत रूप से जगाने की जरूरत है। और जो समाज परिवर्तन सतत दिशा में अपने जीवन में परिवर्तन कर रहा है, उसके परिणाम समाज में नजर आ रहे हैं। आज यह पवित्र दिव्य स्थल की दिव्य ऊर्जा जो माता भक्ति आदि शक्ति जनी जगदम्बा की कृपा है, जहां हर पल माता आदि शक्ति जगत जनी जगदम्बा का दुर्गा चालीसा का अखंड गुणगान हो रहा है। पिछले 25 वर्षों से 23 जनवरी से 26 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि धरती का वह भूखंड है जहां से आप लोग जुड़े हुए हो, जहां पर माता आदि शक्ति जगत जनी जगदम्बा का एकमात्र एक केंद्र है, जहां पर मां का अखंड गुणगान हो रहा है, और वह भी अनंत काल के लिए, और वह भी मानवता की रक्षा के लिए, निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से। एक वह प्रवाह का परिणाम ही है कि देश ही नहीं दूसरे देशों में भी मां का गुणगान हो रहा है। हमें उसी विचारधारा को लेकर के सतत आगे बढ़ाने की जरूरत है। समाज में बहुत कुछ बदल रहा है, मगर बदलने वाले हम बने। हम दूसरे का मुंह न देखें कि अगर अच्छा बदलना है तो कोई दूसरा करेगा। हमारे अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि अगर अच्छा कुछ होना है तो हमारे माध्यम से होगा। हम वह इच्छा शक्ति लेकर के पैदा करके अपने अंदर और समाज के बीच प्रवेश करें, समाज में कार्य करें। भक्ति मानव कल्याण संगठन एक ऐसा सशक्त संगठन है जो समाज में वह कर सकता है जो आज तक कोई नहीं कर सका, और इसी के परिणाम है जो हम समाज में खुलेआम देखते हैं। जहां सच्चाई है, ईमानदारी है, सत्यता है, हम त्याग की भावना लेकर के, परोपकार की भावना लेकर के, निष्काम भाव से, उसकी नींव ही पड़ी हुई है। इस पवित्र दिव्य धाम की अलौकिक ऊर्जा, अलौकिक छटा हर पल यहां से ऊर्जा समाज को प्रदान करती रहती है। मां का दिव्य धर्म ध्वजा जो यहाँ पर स्थापित है, कभी भी आप विषम परिस्थिति पर फंसे तो यहाँ के मूल धर्म ध्वजा का स्मरण भी करेंगे तो यहाँ की ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। बस आपको नशे मान से मुक्त चरित्रवान और चेतनावान जीवन जीना है। आप सब कुछ करने में सामर्थ्यवान हो। मैं युवाओं का बार बार आह्वान करता हूं कि आओ, यह सुनहरा सौभाग्य अपने हाथ से मत फिसलने देना। यह सुनहरा सौभाग्य जो तुम्हें प्राप्त हुआ है, इस जीवन में, इस जीवन की पूंजी को सजोने का प्रयास करो। तुम्हारी असली जगत जननी, तुम्हारी असली आत्मा की चेतना शक्ति, तुम्हारी आत्मा की जननी गुरु सत्ता के तुम जो एक पवित्र पात्र हो, इस जीवन में उस पात्रता को विकसित करो और अपनी आत्मा की जननी से प्रेम पैदा करो, इच्छा शक्ति पैदा करो, वह अटूट प्रेम, निष्ठा, विश्वास पैदा करो कि इस जीवन में हमें इसी रिश्ते को लेकर के आगे बढ़ा करके वह पूंजी लौटना है जो कर्म की पूंजी है, पुरुषार्थ की पूंजी है, परोपकार की पूंजी है, जिसमें मानवता के जीवन का कल्याण को करके हम अपने मानव जीवन का स्वयं सार्थक बनाएंगे और मानवता का कल्याण करेंगे। वह प्रबल इच्छा शक्ति अपने अंदर पैदा करो। असली आनंद तो उस कर्म में है
भौतिक जगत की नाशवान चीजें हमें कोई भी ना आनंद नहीं दे सकती। ये सब हमारी माध्यम है। इस माध्यम को भी हमें अपने साथ लेकर के चलना है, इस माध्यम को भी हमें अपने साथ संजोना है, इसका उपयोग करना है, उपभोग नहीं। और जब हम उपयोग करते हुए किसी लक्ष्य, किसी एक दिशा में बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं तो हमारा जीवन भी सार्थक हो जाता है और समाज में हम बहुत कुछ करने में सफल हो जाते हैं। समाज में एक नवीन परिवर्तन आ रहा है। उस परिवर्तन के हम सशक्त माध्यम बने, हम गौरवशाली एक इतिहास रच सकें, हम अपने जीवन को गौरवान्वित कर सकें कि आपकी आगे आने वाली पीढ़ियां गौरवान्वित हो कि हमारे माता पिता ने पुरुषार्थी परोपकारी जीवन जिया है, वह आत्मावान थे, चेतनावान थे, वह धर्मनिष्ठ थे, परोपकारी थे, वैसा जीवन हमारे माता पिता जी रहे थे। ऐसा आगे आने वाली पीढ़ी तुम्हारी जब तुम पर सोचे, विचार करे, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। उस विचारधारा को लेकर के समाज के बीच कार्य करो। सुनहरे सौभाग्य को भी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। ये परिवर्तन का काल है, परिवर्तन का एक चक्र है। जगत जननी माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की कृपा चारों तरफ देखी जा सकती है। शक्ति का युग आ रहा है, शक्ति का युग चल रहा है और शक्ति के उस युग में हमें सनातनी परंपरा को लेकर के, उस शक्ति की ऊर्जा को लेकर के समाज में एक नया प्रवाह डालने की जरूरत है। हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं और कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। असंभव हमारे लिए कुछ भी नहीं है। उस परम सत्ता की कृपा से जब सब कुछ बनाया हुआ ही परम सत्ता का है और उसमें परम सत्ता कुछ सुधार करना चाह रही है, हमको माध्यम बना रही है, तो निश्चित रूप से हमको 100 से 100% में सफलता मिलना सुनिश्चित है। सिर्फ हम माध्यम बन जाए। अतः वह इच्छा शक्ति लेकर के, निष्ठा, विश्वास, समर्पण की पराकाष्ठा को लेकर के इस नए वर्ष का उपयोग करो। आध्यात्मिक जीवन स्वयं जीते हुए दूसरों को भी आध्यात्मिक जीवन जीने की प्रेरणा दिलाओ, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन ही तो हमारा सत्य का जीवन है, जिसमें हम अपनी सतोगुणी प्रवृत्ति को जागृत कर सके। जिस तरह हम बाहर में भोजन करके अपने शरीर को तृप्ति प्रदान करते हैं, उसी तरह हमारे लिए ध्यान, साधना, मंत्र जाप, पुरुषार्थ, परोपकार हमारी आंतरिक चेतना को प्रभावित बनाते हैं। हमारे अंदर निखिल ब्रह्मांड समाहित है। और फिर भी अगर कोई दीनहीनों का जीवन जीता है तो उसकी अज्ञानता है। अगर उस मोड़ तक पहुंच भी चुके हो कि तुम दीनहीन, असमर्थ, असहाय बन चुके हो, तो तुम्हें समाज से कुछ नहीं मिलने वाला। उस दिशा में भगोगे तो तुम और पतन के मार्ग में चाहते चले जाओगे। ठहर करके, विचार करके सत्य की ऊर्जा को प्राप्त करना प्रारंभ कर दो। यह स्थान आपका आह्वान करता है। आप निराश हो गए हो, दुनिया के सभी जगहों से, सभी स्थानों से आपको कोई सहारा न मिल रहा हो, इस पवित्र दिव्य धाम में आकर के मूल ध्वज के नीचे बैठ करके यहाँ की ऊर्जा माता आदि शक्ति जगदम्बा के गुणगान में सम्मिलित होकर के बैठी, आपको शांति की अनुभूति होगी। आपको एक मार्ग मिलेगा, आपको एक पथ मिलेगा, जहां से धीरे धीरे आपकी आत्मोन्नति होती चली जाएगी। आत्मोन्नति में ही आपका विकास छिपा हुआ है। अतः सभी जगहों से असमर्थ, असहाय होकर के भी यदि आप इस पवित्र धाम पे आकर के सही रास्ता तय करना चाहते हो, तो नए वर्ष में समाज की मानवता का आह्वान करता हूं कि आओ हम सब मिल करके समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं। और वह परम सत्ता हमें बहुत कुछ देने के लिए हर पर तत्पर है, लालायित है। बस हमें नफे मान से मुक्त, चरित्रवान, चेतनावान जीवन जीना है। सब रिश्तों से बढ़कर के उस परम सत्ता के रिश्ते को स्वीकार करें। अन्य रिश्तों से ऊपर बढ़कर के जिस समय भी हम उस परम सत्ता के रिश्ते को, गुरु सत्ता के रिश्ते को नंबर 1 पर ला करके खड़ा कर देंगे, हमारे अंदर का प्रवाह, हमारे अंदर की सोच, हमारे अंदर के विचार, हमारे अंदर के कार्य करने की क्षमताएं एक अलग रूप धारण करती चली जाएंगी। वह अलौकिक शक्ति आपके अंदर पैदा होनी शुरू हो जाती है। कुंडलिनी शक्ति का तात्पर्य विचारों से हम जब लेकर उसे कर्म रूप में परिणित करते चले जाते हैं, तो हमारी वह कुंडली शक्ति चेतना प्रभाव होती चली जाती है। साधना पथ पर चल करके हम अपनी कुंडली चेतना को भी ऊर्ध्वगामी बनाने में सफल हो और उस ऊर्जा को लेकर के आत्म कल्याण, जन कल्याण में लगाएं, धर्म, राष्ट्र, मानवता की सेवा में लगाने का कार्य करें। हमें सिर्फ अपना ही कल्याण नहीं करना, हमें सिर्फ अपने धर्म का ही कल्याण नहीं करना, हमें पूरी मानवता का कल्याण करना है। सनातन धर्म में चल करके हम संपूर्ण मानवता का कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि सनातन धर्म एक ऐसा है जो विश्व के कल्याण की नित्य प्रतिकामना करता है, विश्व में हर पल परिवर्तन, सुधार की कामना करता है, मानवता की कामना करता है, सद्भावना की कामना करता है, भाईचारे की कामना करता है। उस विचार शक्ति को लेकर के हमें और आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। इस नए वर्ष को भी हम अपने व्यापक रूप से अपने विचारों को एक दिशा दें, संकल्प से अपने आप को आबद्ध करें। संकल्प में फिर कोई दूसरा विकल्प न हो कि हम निष्ठा, विश्वास, समर्पण के साथ अपने सर्वस्व जीवन को इन तीनों धाराओं में समर्पित करके अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। इस यात्रा में जुड़ करके आप अपने जीवन को भी सफल बनाएं,
समाज के जीवन को भी सफल बनाएं और समाज की परिस्थितियों का हल पर आंकलन भी करते रहे। समाज में बहुत कुछ परिवर्तन आ रहा है, मगर परिवर्तन आपके शांत रहने से नहीं आएगा। आपको स्वयं खड़े होना पड़ेगा, अनीति अन्याय अधर्म के विरुद्ध पुरजोर आवाज उठानी पड़ेगी और जहां आप जो कर सकते हो उसे पूर्णत्व के साथ करना पड़ेगा, तभी समाज में परिवर्तन आ सकता है। आप धर्म क्षेत्र में भी हो, राजनीति क्षेत्र में भी हो, सभी जगह जहां अच्छाइयां हैं वही बुराइयां भी भरी हुई है। उन बुराइयों को हमें ठीक करना ही पड़ेगा। इसलिए इन तीनों धाराओं का गठन किया गया है। हम स्वयं लाभ की कामना लिए बगैर परोपकार की भावना लेकर के इस धर्म राष्ट्र मानवता की सेवा में अपनी आवाज को मुखर करना शुरू करें, संगठित होकर के कार्य करना प्रारंभ करें। आज समाज में सभी तरफ जहां भी देखो अनीति अन्याय अधर्म का साम्राज्य है। क्या इसको इसी तरह चलने दिया जाएगा? नहीं, इसे इस तरह नहीं चलने दिया जा सकता। इसे रोकना ही पड़ेगा और आज 30 वर्षों से यह आवाज इसे रोकने के लिए सतत कार्य कर रही है और इसके परिणाम व्यापक रूप से समाज में नजर आ रहे हैं। हमें अनीति अन्याय अधर्म के विरुद्ध पुरजोर आवाज उठाना है। बड़ी से बड़ी सत्ताएं क्यों न हो, हमें निर्भीकता निडरता के साथ, क्योंकि हमारे अंदर सत्य की ताकत है, हम सच्चाई ईमानदारी के पथ पर चल रहे हैं, तो हमें किसी ताकत से भय खाने की जरूरत नहीं। निर्भय होकर के जीवन जीने की जरूरत है। कितनी ही बड़ी बड़ी राज सत्ताएं क्यों न हो, अगर वो गलत है तो उनके खिलाफ मुखर होकर के आवाज उठाने की जरूरत है और वह अच्छा कार्य कर रही है तो उनके साथ समर्थन के लिए भी हम तत्पर रहते हैं। हम उस विचारधारा का जीवन जीते। आज सब जगह समाज में जहां देखो, राजनीति के माध्यम से अगर देखा जाए तो समाज को एक प्रकार से लूटने का सा कार्य किया जा रहा है। परोपकार की भावना घटती चली जा रही है। अगर कुछ पार्टी में कुछ लोग हैं तो चंद लोग हैं, चंद लोगों के सहारे हम पूरे आगे कोई भविष्य को नहीं छोड़ सकते। हमें आगे आने वाले समाज को तैयार करना है, बच्चों को तैयार करना है, उन्हें संकल्पित कराना है कि धर्म राष्ट्र मानवता की सेवा के लिए निस्वार्थ भावना लेकर के, परोपकार की भावना लेकर के, कहीं जहां भ्रष्टाचार न हो, जहां अनीति अन्याय अधर्म न हो, समाज सेवा की भावना हो, वैसी प्रचंड भावनाओं को लेकर के कार्य करने की जरूरत है। अतः समाज का मैं आह्वान करता हूं, आओ एक विचारधारा लेकर के धर्म राष्ट्र मानवता की सेवा पर आगे बढ़ो। राजनीति में नाना प्रकार की स्थितियां हो रही है, मगर मूल चीजों पर जहां कार्य करने की आवश्यकता है। निश्चित है केंद्र सरकार द्वारा कई अच्छे कार्य कदम उठाए जा रहे हैं, मगर उन कदमों में अगर आज देश को सुख शांति समृद्धि की दिशा में ले जाना है तो जनसंख्या नियंत्रण जैसा कानून, सख्त से सख्त कानून शीघ्र से शीघ्र लागू करने की आवश्यकता है। हमारी अधिकांश समस्याओं का समाधान उस जनसंख्या नियंत्रण में है। उसको एक कानून के रूप में दिशा देने की जरूरत है और समाज को नशा मुक्त बनाने की आवश्यकता है।